हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं। क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे थे, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने जो फिज़िकल फीचर्स स्टडी किए हैं वो किया है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। फिर द इंडियन डेजर्ट जो हमारा लास्ट वीडियो था। आज का जो फिजिकल फीचर है 5th नंबर का, जिसको हम बोलते हैं द कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद लास्ट और बचेगा द आइलैंड। फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। तो कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्ट, देखो कोस्ट का मतलब होता है वो एरिया जो समुद्र के किनारे अवेलेबल है ना, और प्लेन्स का मतलब होता है मैदान। तो समुद्र के किनारे के जो मैदान है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया में ये कहाँ पर हैं? तो देखिए ज़रा, जब हमने इंडिया में पढ़ा था जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में हमने बात की है ना। तो जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वो हमारा पूरा जो साउदर्न इंडिया है ना। मैं मैप पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए, तो जब हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ रहे थे है ना, तो डेक्कन प्लेट्यू में हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा था पूरा, ये डेक्कन प्लेट्यू था। तो अब देखिए ये जो प्लेट्यू तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका प्लेट्यू, ये पूरा टेबल टॉप लैंड है, ऊपर ऊंचा सा एरिया है ना। और ये हो गया आपका दोनों साइड ओशियन। तो ओशियन और प्लेट्यू के बीच में थोड़ा सा जो एरिया है ना, जो समुद्री जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मैं दोबारा से इसको मार्क कर देता हूँ। हाँ, ये जो इतना एरिया है, हाँ, ये इसके इस लाइन के इस साइड वाला जो एरिया है, ये जो है वो प्लेन्स हैं, है ना। यहाँ पे कोई भी आपको उबड़ खाबड़ ज़मीन देखने को नहीं मिलेगी, ना तो आपको माउंटेन्स। देखो ईस्टर्न घाट में ये ईस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट है, और ये हो गया आपका ओशियन। पर बीच में जो एरिया बच रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये काफ़ी प्लेन एरिया है ना। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, है ना। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, वो फ्लैंक्ड मतलब घिरा हुआ है बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल प्लेन्स। यहाँ पे नैरो का मतलब होता है ये सकरे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े मैदान नहीं है, थोड़े से सकरे हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, है ना। अब देखिए तो इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपका जो बे ऑफ बंगाल है ना, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है ना। इसके साथ ही स्ट्रेच ये फैले हुए हैं। अच्छा, अगर वेस्ट में देखें तो ये आपका अरेबियन सी है, और इसके पूरे किनारे से अपन देखें तो ये आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, और ये हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया, है ना। तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पूरा अराउंड में फैला हुआ है ना। इसके आगे ये लिखते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन, है ना। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ना, ये वाली जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है उसको बोल रहे हैं ये सैंडविच की तरह है। किस किस के बीच में? ये तो हो गया आपका अरेबियन सी एक साइड, और दूसरी साइड ये है आपका वेस्टर्न घाट है ना। तो इन दोनों के बीच में जो खाली वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये एक सैंडविच की, देखो दो चीज़ों के बीच में क्या होता है, सैंडविच में क्या होता है, दोनों साइड ब्रेड होते हैं, बीच में कोई मटेरियल होता है। तो सेम यहाँ पे भी बोल रहा है कि ये सैंडविच की तरह है। और ये सैंडविच किस वजह से हो रहा है कि ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और ये हो गया आपका अरेबियन सी, और बीच में ये जो थोड़ा सा प्लेन आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और सेम यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? तो जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? KONKAN, कोंकण इसको पढ़ते हैं। और मुंबई से गोवा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस मैप पे, है ना, तो इस मैप में मुंबई से लेके गोवा तक का जो एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं कोंकण प्लेन। क्या बोलते हैं? कोंकण। कहाँ से? मुंबई से गोवा तक का। मुंबई आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ से ये मुंबई से गोवा तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कोंकण, है ना। सेकंड जो स्ट्रेच है, जो सेंट्रल पार्ट में आता है यहाँ पे, है ना, वो आपका है गोवा टू कर्नाटका। सपोज ये आपका यहाँ कहीं गोवा है ना, और गोवा से लेके कर्नाटका तक का जो एरिया है ना, ये गोवा से लेके कर्नाटका तक का जो पूरा एरिया है उसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन। क्या बोलते हैं? कन्नड़, KANNAD, कन्नड़ प्लेन, ठीक है। तो क्या याद रखना है? मुंबई टू गोवा कोंकण, है ना, और गोवा टू कर्नाटका इसको हम बोलते हैं
कन्नड़ प्लेन। और अगर आप बात करें सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रेच है, जो कर्नाटका से आपका पूरा लास्ट में है ना, कहाँ से, कर्नाटका से पूरा केरला तक लास्ट तक, इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार कोस्ट। तो यहाँ पे अगर देखिए डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से 3 कोस्ट बन गए? सबसे पहला है मुंबई टू गोवा, ठीक है। अगर ये पूरा जो है इसको अगर अपन बांटें, डिवाइड करें, है ना, तो सबसे पहले ऊपर वाला, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया मोस्ट नॉर्थन, है ना, ये हो गया बीच वाला मिडिल, है ना, और ये हो गया साउदर्न। तो नॉर्दर्न हो गया आपका मुंबई टू गोवा जिसको हम बोल रहे हैं कोकण, और सेंट्रल में जो पार्ट है गोवा टू कर्नाटका जिसको हम बोल रहे हैं कन्नड़ प्लेन, है ना, और लास्ट वाला जो है कर्नाटका टू केरला इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल प्लेन, है ना। तो इस टाइप से इसको जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब चलिए चलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ, जो कि ये वाला एरिया है ना। तो देखिए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। देखिए इनके कंपैरिजन में जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इनके कंपैरिजन में जो ईस्ट वाले जो प्लेन्स हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े भी हैं। आपको दिख भी रहा होगा इनकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, एक तो चौड़े हैं और दूसरा ज़्यादा प्लेन है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सर्कल, है ना। नॉर्दर्न पार्ट में मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये इनको अगर पूरा एक डायरेक्शन बना लें तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न, है ना, ये हो जाएगा सर्दर्न, और ये होगा बीच वाला मिडिल हो गया। तो नॉर्दर्न पार्ट में इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सर्कल। ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको नॉर्दर्न सर्कल के रूप में जाना जाता है। वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और जबकि जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला एरिया, ये देखिए, ये इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ये जो इतना वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हम कोरोमंडल कोस्ट, है ना। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। कोरोमंडल जो कोस्ट है ना, वो इन सारे प्लेन्स में सबसे ज़्यादा फर्टाइल्स आपको देखने को मिलेगा। लार्ज रिवर सच एज महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा। अब देखो जरा यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, है ना। ये देखिए ये गोदावरी रिवर आ रही है ना, ये महानदी रिवर आ रही है ना, इसके अलावा ये कावेरी रिवर आ रही है। तो महानदी, गोदावरी, कावेरी और एक कृष्णा रिवर, और यहाँ कहीं आपको देखिए ये कृष्णा रिवर है, वो भी यहाँ पे आपको ब्रेक होगी। तो ये जो तीनों चारों बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, तो ये यहाँ पे क्या बनाती हैं? डेल्टास बनाती हैं। और डेल्टा आपने पता है कि जहाँ पे भी डेल्टा बनता है वहाँ पे क्या होती हैं? नदियाँ का वहाँ का जो लैंड एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है ना। तो अच्छा, इसके अलावा लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे आप उड़ीसा में अगर देखेंगे तो आपको लेक चिल्का देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैप पे आप देखें तो एक मिनट मैं आपको इसको मैप पे दिखा देता हूँ कहाँ पर है लेक चिल्का। हाँ, ये थोड़ा सा आप ये स्ट्रेच देख रहे हैं ना, एक लेक बनी हुई है ना, यही है आपका लेक चिल्का, है ना। ये देखिए यहाँ ऐसा सा एक स्ट्रेच बना हुआ है, ध्यान से देखिए, तो वो जो है लेक चिल्का है ना। ये खारे पानी की इंडिया की अगर देखें तो सबसे बड़ी लेक यही है ना। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक। तो द कोस्टल प्लेन्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो वो ये है कि सबसे पहले तो 2 हैं कोस्टल प्लेन्स, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अच्छा, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं कंपेरेटिवली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला मुंबई टू गोवा कोकण, गोवा टू कर्नाटका कन्नड़, और कर्नाटका टू केरला मालाबार कोस्ट, है ना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को 2 पार्ट में बांटा गया है। जो अपर पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल, और जो नीचे वाला बाकी का जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, है ना। फिर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनमें बहुत सारी रिवर्स हैं। कौन कौन सी मेन रिवर्स हैं? महानदी है ना, ये हो गई महानदी, ये हो गई गोदावरी, ये हो गई कृष्णा रिवर, और यहाँ पे नीचे कावेरी। तो ये चारों नदियाँ क्या होती हैं? डेल्टास बनाती हैं। तो डेल्टा बनाने की वजह से क्या होता है, वहाँ की सॉइल काफ़ी है फर्टाइल, है ना। उसके अलावा यहाँ पे एक खास चीज़ है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है? आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, है ना। कहाँ पर है? ये इधर है ना। और ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है ना, सॉल्ट वाटर की लेक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द आइलैंड, और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।